देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अपन का एक्सरसाइज सेकंड ए का एग्जाम्पल नंबर 6। एक्सरसाइज सेकंड ए का एग्जाम्पल नंबर 6 2019 के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ बुक से, आप अपनी बुक खोल करके एक बार क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ लें। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है 2a लंबाई की एक भारी छड़ एक रुक्ष खूंटी पर रखी है जिसका एक सिरा एक रुक्ष दीवार पर टिका हुआ है और दीवार से झुकाव कोण थीटा है। यदि दीवार से खूंटी की दूरी स्मॉल सी तथा खूंटी और दीवार पर घर्षण कोण लैम्डा है तो प्रदर्शित करो कि छड़ तथा दीवार का संपर्क बिंदु झोल के नीचे हो तो छड़ नीचे या ऊपर की ओर फिसलने को है। जब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, इधर लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस 2 लैम्डा इजिकल टू सी अपॉन ए कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये बात हमको सिद्ध करनी है जब छड़ नीचे या ऊपर की ओर फिसलने को है। अब यहाँ पर देखो, स्थिति को अपन समझने की कोशिश करें, स्थिति कैसे कैसे यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है ना, किस तरह से यहाँ पर फोर्स लगे हुए हैं, इन चीज़ों को अपन लोग देखें। तो ये तो है आपके पास एक दीवार, क्या है प्यारे बच्चों, एक दीवार है। अब इस दीवार के सहारे और एक खूंटी के सहारे एक छड़ रखी हुई है। ये आपके पास छड़ है एक, ये छड़ हमने ले ली, ठीक है, और ये छड़ रखी हुई है, किस तरह से रखी हुई है, इसका ये जो सिरा है ए बी, ये छड़ है, बीच में बिंदु पी पर एक खूंटी रखी हुई है। यहाँ पर ये खूंटी है बिंदु पी पर, पी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट इसको मान लेते हैं अपन। पी पॉइंट पर एक खूंटी है और ये दीवार है, खूंटी और दीवार के सहारे ये छड़ अभी रखी हुई है। अब रखी हुई है तो ये जो खूंटी है, हमसे कहा गया कि खूंटी जो है ये दीवार से सी दूरी पर है। इस खूंटी की दीवार से जो दूरी है, इस पॉइंट को अगर डी मान लें तो डीपी का जो मान आपको दे रखा है, ये डीपी का मान आपको किसके बराबर दे रखा है, स्मॉल सी के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब इस छड़ का जो मध्य बिंदु है वो जी पर होगा, यहाँ पर छड़ का मध्य बिंदु है जी। अब इस छड़ पर कौन कौन से भार कैसे कैसे लग रहे हैं, हम पहले ये मानकर चल रहे हैं कि छड़ नीचे की ओर फिसलने के लिए है, ठीक है ना। अब हमें ये भी कहा गया है कि सीढ़ी का जो छड़ है उस छड़ का ऊर्ध्वाधर से जो झुकाव है, ये छड़ जो है वो दीवार के साथ ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो इस कोण का मान आपको थीटा दिया हुआ है। अब खूंटी पर और दीवार पर घर्षण कोण कितना है, लैम्डा आपको दिया हुआ है। हम नीचे की ओर फिसलने के लिए भी बात कर रहे हैं, जब ऊपर की ओर फिसलने की बात करेंगे तो उस लैम्डा का क्या बदल देंगे, केवल चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि केवल दिशा बदलेगी, ठीक है। अब नीचे की ओर फिसलने की अवस्था में तो ये वाला सिरा जो है ये नीचे फिसलेगा, तो घर्षण बल जो यहाँ पर लगेगा वो घर्षण बल लगेगा ऊपर की तरफ। अब घर्षण बल यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा, मान लो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही है आर, अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ पर कितनी काम कर रही है, आर काम कर रही है। बिंदु ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया की संपर्क सतह के लंबवत लगेगी। अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगती है बच्चों। तो छड़ के पॉइंट का और दीवार का संपर्क सतह संपर्क समतल यही बनेगा और इसकी परपेंडिकुलर ये अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी। घर्षण बल इस दिशा में गति के विपरीत लगता है, छड़ नीचे फिसल रही है तो घर्षण बल इधर की तरफ लगेगा, म्यू आर। ये इन दोनों का घर्षण बल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पर जब घर्षण बल यहाँ पर हो गया तो इन दोनों के परिणामी प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो म्यू आर और आर की परिणामी प्रतिक्रिया इस तरह से ये निकल करके आ रही है। ये परिणामी प्रतिक्रिया हमने मान ली आर डैश, म्यू आर की और आर की परिणामी प्रतिक्रिया, और
परिणामी प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में ये जो कोण बनता है, इस कोण को डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये कोण आपके पास कितना हो गया? लैम्डा। परिणामी प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बनने वाला कोण, ये कोण जो है ये कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो ये जो कोण है आपके पास, ये वाला कोण, इस वाले कोण का मान कितना होगा? इस वाले कोण का मान होगा 90 माइनस थीटा माइनस लैम्डा, क्योंकि ये पूरा 90 है और 90 में से थीटा ये कम हो गया और लैम्डा ये कम हो गया, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा माइनस लैम्डा आपके पास में बचा। समझ में आ गई बात? अब यहां पर बिंदु ए पर, बिंदु P जो है, बिंदु P पर भी एक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी। तो बिंदु P पर अभिलंब प्रतिक्रिया मान लो लग रही है इस तरह से। ये बिंदु P पर अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई S, ठीक है। और घर्षण बल किधर लगेगा? इसमें छड़ नीचे फिसल रही है तो घर्षण बल लगेगा इधर की तरफ। ये घर्षण बल लग गया म्यू एस, ठीक है। और बिंदु G पर, ठीक है, अभी इन दोनों की परिणामी प्रतिक्रिया आएगी। बिंदु G पर ये आपके पास यहां पर आ जाएगा इसका भार। बिंदु G पर भार आ गया W, छड़ का भार, छड़ के मध्य बिंदु पर काम करेगा। अब देखो, अब हमारे पास एक तो म्यू आर और आर का परिणामी हो गया आर डैश, एक हमारे पास हो गया W, और एक आएगा S और म्यू एस का परिणामी। अब ये तीनों बल एक बिंदु पर आकर के क्या करने चाहिए? मिलने चाहिए। तीनों बल एक बिंदु पर मिलने चाहिए, तो इनका जो परिणामी जाएगा, इन दोनों का परिणामी वो किस तरह से जाएगा? परिणामी इस तरह से आना चाहिए कि वो बिंदु एक बिंदु पर आकर के मिले। देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर होना क्या चाहिए कि G पर जो भार लग रहा है, परिणामी प्रतिक्रिया जो R डैश है, और S और म्यू एस की जो परिणामी प्रतिक्रिया S डैश होगी, तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे। एक काम करते हैं, पहले इनकी परिणामी प्रतिक्रिया बना लेते हैं। S और म्यू एस की परिणामी प्रतिक्रिया मान लो ये इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये परिणामी प्रतिक्रिया है S डैश, S और म्यू एस की। तो इन दोनों, यहाँ पर भी घर्षण गुणांक म्यू है, घर्षण कोण लैम्डा है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा? लैम्डा का होगा, S और S डैश के बीच में, ठीक है। इस तरह से जा रहा है। अब ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो G आपका यहाँ पर न होकर के, G को चेंज कर लो, G इस जगह पर नहीं होगा आपका, तो G आपका हो जाएगा, G को इस तरह से लो कि ये इस भार इस बिंदु से होकर के आ जाए, तो ये W आपका हो गया। तो G आपका इस जगह पर है, G को हमने यहाँ मान लिया और इस पॉइंट को हमने मान लिया O। तो O बिंदु पर आकर के तीनों बल मिल गए हमारे। परिणामी प्रतिक्रिया S डैश मिल गई, परिणामी प्रतिक्रिया R डैश मिल गई, और छड़ का भार W हमारे पास मिल गया बिंदु O पर आकर के, ठीक है। ये सारे बल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इन सारे फोर्सों का, सारे एंगल्स का अपन लोग चित्र में क्या कर देंगे? वर्णन कर देंगे कि चित्र में दर्शाए अनुसार एक छड़ AB दीवार और खूंटी P के सहारे टिकी हुई है। छड़ दीवार से कोण थीटा बनाती है, ठीक है। अब छड़ पर ये बल क्रियाशील है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, ठीक है। घर्षण बल दीवार पर म्यू आर ऊपर की तरफ, और खूंटी पर अभिलंब प्रतिक्रिया S, घर्षण बल म्यू एस छड़ की दिशा में ऊपर की तरफ। R म्यू आर और R का परिणामी R डैश है, R डैश और R से लैम्डा कोण बनाता है। S और म्यू एस का परिणामी S डैश है, S डैश S से लैम्डा कोण बनाता है। छड़ का भार उसके मध्य बिंदु G पर क्रियाशील है। परिणामी प्रतिक्रिया R डैश, S डैश और G बिंदु O पर आकर के मिलते हैं। इस तरह से इस चित्र का अपन लोग क्या कर देंगे? वर्णन कर देंगे। अब इस कहानी में अपन को थीटा लैम्डा में क्या लाना है? रिलेशन लाना है। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये जो एंगल आपके पास बना, कौन से वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देखना। ये एंगल कितना बनेगा? ये वाला देखो ये S और म्यू एस आपके यूं जा रहे हैं, म्यू एस और S दोनों कैसे हैं? 90, और इनकी परिणामी प्रतिक्रिया आ रही है ये S डैश, और ये एंगल है लैम्डा। तो ये जो एंगल है ये कितना बचेगा? 90 माइनस लैम्डा बचेगा। तो ये जो एंगल आपके पास में है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा।
और ये एंगल 90 माइनस लैम्डा होगा। तो एस डैश वाली लाइन जो है, ये एस डैश वाली लाइन है, ये नीचे जा रही है और ये छड़ इधर आ रही है, तो ये एंगल जब 90 माइनस लैम्डा है, ध्यान देना, तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना होगा, 90 माइनस लैम्डा होगा। अपोजिट एंगल हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। मतलब ये जो कोण यहाँ पर बनेगा, ये जो कोण है, इस कोण की वैल्यू ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 90 माइनस लैम्डा हो जाएगी। ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए पी ओ में देखें, ट्राइंगल देखें अपन ए पी ओ में, ए पी ओ आपका इस तरह से बन रहा है, मैं आपको बताऊं, ब्लू कलर से इस तरह से ए पी जा रहा है, ए पी पी से डॉट डॉट करके ये पी ओ आ रहा है आपका, और यहाँ से ये ए ओ लाइन जा रही है आपकी। ठीक है। अब इसमें ये एंगल्स हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू है 90 माइनस थीटा माइनस लैम्डा। ये जो एंगल आपके पास में आ रहा है, ये हमने अभी अभी निकाला है, 90 माइनस लैम्डा है। अब ये एंगल हमको निकालना है, एंगल ए ओ पी बराबर तो एंगल ए ओ पी का जो मान है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों एंगलों को जोड़ करके, किस में से माइनस कर दो, 180 में से माइनस कर दो। तो इन दोनों को जोड़ करके 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 90 माइनस लैम्डा, और प्लस कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा माइनस लैम्डा। तो 90 और 90 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो गया, सारे माइनस के बचे तो प्लस हो जाएंगे, तो थीटा प्लस 2 लैम्डा ये एंगल आपके पास बचेगा। एंगल ए ओ पी आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2 लैम्डा। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ पी में साइन सूत्र से, कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा दें हम, साइन सूत्र हम लगा दें। तो साइन सूत्र में क्या होता है, प्रत्येक भुजा सामने वाले कोण के साइन के समानुपाती होती है। तो ए पी अगर हम लोग लेंगे तो ए पी के सामने का एंगल कौन सा, ये वाला एंगल निकाला है, थीटा प्लस 2 लैम्डा। तो ए पी अपॉन हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा बराबर ए ओ। तो ए ओ अपॉन करेंगे तो ए ओ के सामने का एंगल कितना है, 90 माइनस लैम्डा। तो इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस लैम्डा। ए ओ का मान निकालेंगे तो साइन 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा कॉस लैम्डा, और ये ऊपर आ जाएगा। तो ए ओ बराबर हो जाएगा ए पी इंटू कॉस लैम्डा बटे साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा हमारे पास हो जाएगा। और इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग डाल देते हैं कि ए पी का, ए ओ का जो मान है वो किसके बराबर आया, ए पी इंटू कॉस लैम्डा बटे साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा के बराबर आया। अब देखना आगे। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण 1 आपके पास में आ गई, ए ओ बराबर ए पी कॉस लैम्डा बटे साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा। अब अपन बात करते हैं एक ट्राइंगल ए पी डी में। ए पी डी दिख रहा है, ए पी और डी, मतलब इस तरह से ये ट्राइंगल बना हुआ है, ध्यान से देखें तो ए पी और डी। डी पी का जो मान है वो सी है, खूंटी से दीवार की दूरी दे रखी है अपन को, और ये दीवार है आपकी ए डी, और दीवार और छड़ के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और ये यहाँ पर 90 है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर अपन ए पी का मान देखें तो इस एंगल के लिए ये क्या है, लंब है, और ये क्या है हमारे पास, ए पी कर्ण है। तो इसमें अगर अपन देखें तो डी पी अपॉन ए पी लंब बटे कर्ण इजिकल टू कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। और उल्टा करेंगे तो ए पी बटे डी पी का मान लगा दें सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ए पी बराबर इसके अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, सी कॉसेक थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में अगर मान लिख देंगे तो ए ओ का जो मान है ये हमारे पास हो जाएगा सी इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉस लैम्डा बटे साइन थीटा प्लस
2 लैम्डा और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम लोग 3। ये हमारे पास किसका मान हो गया, ए ओ का मान आ गया, सी कॉसेक थीटा इंटू कॉस लैम्डा बटे साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखना, अब देखो बच्चों, ये जो भार वाली लाइन जो है, इस आर वाली लाइन को जिस पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट को अपन एम नाम दे देते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ए ओ एम से अगर देखें, ए ओ एम से इस तरह से बना हुआ है, ए ओ एम, और ये एंगल कितना है, लैम्डा। यहाँ पर ये 90 बनेगा, तो ए एम बराबर अगर निकालेंगे तो ए एम बटे ए ओ, ए एम बटे ए ओ। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये क्या है, आधार, ए एम आधार है और ए ओ कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस लैम्डा। तो ए एम इजिकल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ए ओ कॉस लैम्डा हो जाएगा, तो ए ओ। ठीक है, अब ये ए एम का जो मान है, इसके अंदर ए ओ का मान समीकरण नंबर 3 से अपन लगा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 से जब इसके अंदर मान लिखेंगे तो ए एम बराबर आ जाएगा, ए ओ का मान यहाँ से लिख देते हैं, सी कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा, कॉस लैम्डा, और बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा। ये बटे में साइन थीटा किसका आया है, ये कॉसेक थीटा है, ये नीचे आ गया साइन बन करके। ये तो ए ओ का मान हुआ है। अब इनटू में कॉस लैम्डा और है, इनटू में कॉस लैम्डा, ये कॉस लैम्डा से गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। तो ए एम का मान हमारे पास में ये आ गया। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं हम लोग 4। अब इसके बाद ट्राइंगल पकड़ते हैं अपन त्रिभुज ए जी एम में। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ए जी एम। ए जी एम जो दिख रहा है आपको इस तरह से है, ये ए जी एम, ए जी एम। ए जी एम में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, 90 माइनस थीटा माइनस लैम्डा, और ये कितना है, लैम्डा। दोनों को जोड़ेंगे अपन तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो ये जो एंगल आपके पास में आएगा, ये आएगा 90 माइनस थीटा। और ए जी की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि छड़ की लंबाई हमारे पास पूरी 2a है, तो ए जी आधी लंबाई हो गई। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो ए एम बराबर कितना आ जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इस एंगल के लिए बात करें तो ए एम आधार है, ये कर्ण है, कर्ण इंटू एंगल का कॉस, एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो ए एम बराबर हमारे पास हो गया ए साइन थीटा, और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 5। अब ए एम का मान दो तरह से हम निकाल चुके हैं, समीकरण 4 में निकाल चुके हैं और समीकरण 5 में निकाल चुके हैं। दोनों ए एम के मानों को आपस में बराबर कर देते हैं, तो क्या रिलेशन बचेगा वो हम लोग देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ों को अब यहाँ से मिटा देते हैं अपन, और किसी भी चीज़ की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण 4 और 5 से हम लोग देखें तो यहाँ लिख देते हैं अपन, समीकरण 4 व 5 से दोनों को बराबर करेंगे तो सी कॉस स्क्वायर लैम्डा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा बराबर ए साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। और इसको भी अब हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अब केवल हम लोगों को करना है, और जिस हिसाब से हमको लाना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, इसको दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, सी कॉस स्क्वायर लैम्डा, और ए को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा बराबर सी अपॉन ए कॉस स्क्वायर लैम्डा, और ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, ये तो था जब छड़ नीचे की ओर फिसलने की अवस्था में है। तो अब यदि छड़ ऊपर की ओर फिसलती है तो यहाँ केवल लैम्डा का चिन्ह परिवर्तित होगा। तो ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम, यदि छड़ ऊपर की ओर फिसलती है तो यहाँ केवल लैम्डा की जगह
माइनस लैम्डा हो जाएगा। अतः उस स्थिति में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यह लैम्डा की जगह माइनस कर देंगे 2 लैम्डा बराबर सी अपॉन ए। कॉस में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये समीकरण नंबर 7 हो जाएगी। और समीकरण 6 और 7 को कंबाइंड रूप से अगर अपन लिखेंगे, लिख देंगे समीकरण 6 व 7 से यदि छड़ नीचे या ऊपर की ओर फिसले तो दोनों को कंबाइंड रूप में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, साइन थीटा प्लस माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा। नीचे की ओर फिसले तो प्लस, ऊपर की ओर फिसले तो माइनस, और बराबर में कितना है सी अपॉन ए कॉस स्क्वायर लैम्डा। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, और ये प्रश्न आपका 2019 के अंदर पूछा गया था, तो अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। ठीक है, सेकंड ए के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन देखेंगे सेकंड ए एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिएगा।